हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों भूख हड़ताल किसे कहते हैं मालूम है आपको? वैसे मुझे मालूम है कि सबको पता है भूख हड़ताल किसे कहते हैं, क्योंकि आपने कई बार घर में भी देखा होगा कि मैं आज खाना नहीं खा रहा, मेरे लिए वो अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो बच्चे भी खाना बंद कर देते हैं, कई बार बड़े भी रखते हैं कि मैं नहीं खा रही आज। तो ये सिस्टम पता है आपको? अन्ना हजारे जी ने भी 13 दिन का एक अनशन में गए थे, जो भूख हड़ताल में गए थे, तो उन्होंने पूरा देश हिला दिया था। और हाल ही में मेरे एक फ्रेंड मिला था जो अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था। उनके शायद कंपनी में कुछ चल रहा था कि वो यूनियन में था, तो यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में कुछ चल रहा था। तो वो भी कह रहे थे कि हमने कंपनी में मतलब कि खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब खाने का वो बहिष्कार टाइप का किया है। तो वो भी एक भूख हड़ताल के प्रोसेस में ही है कि उनकी कोई डिमांड होगी तो वो डिमांड के लिए वो इस कदम को उठा रहे। तो मुझे अच्छा इस बात का लगा कि भूख हड़ताल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें तो मेन चीज ये होता है कि एक नॉन वायलेंस होता है, अहिंसा के रास्ते में जाते हैं। जो सबसे अच्छी बात है कि अहिंसा से अगर आपका कुछ काम बन सकता है तो वो बहुत अच्छी बात है। गांधी जी ने भी इसी ताकत की वजह से अंग्रेजों को हमारे देश से भगाया था। तो एक ये अच्छा रास्ता है। तो आज इस वीडियो बनाने का एक मेरा मेन मकसद है कि आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ उन आयरन लेडीज से इंडिया की, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि उनके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। अगर मुझे लाइफ में किसी को मिलने का मौका मिला तो मैं उनको मिलना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपने एक एक्ट का नाम सुना है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। तो दोस्तों इस एक्ट को हटाने के लिए उन्होंने 16 साल तक भूख हड़ताल में रही, अनशन में रही। अब आप लोग सोचोगे कि 16 साल तक कोई भूख हड़ताल में कैसे रह सकता है। तो ये कहानी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। कि दोस्तों आज मैं बात करूंगा इरोम शर्मिला की। शायद आपने ये नाम पहले ना सुना हो, शायद हो सकता है कि सुना भी हो, बहुत कम सुना होगा। तो मैं आज इस बारे में आज बात करूंगा। और क्यों मैं इसके बारे में बात करूंगा, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हर कोई जानता है कि भूख हड़ताल एक ऐसा हथियार है जो अहिंसा के रास्ते में चल के आप अपनी मांग को दूसरे के सामने रख सकते हो। तो ऐसा ही कुछ हुआ था 2000 से 2016 तक। और एक ऐसे इंसिडेंट के लिए जिस इंसिडेंट ने उनकी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी थी। और जब 16 साल बाद जब उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, भूख हड़ताल तोड़ी, तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी और इन जनता के लिए कुछ करूंगी। तो आपको पता है उनको कितने वोट मिले थे जब वो इलेक्शन लड़ी थी? उनको मिले थे 90 वोट। अब क्यों मिले थे? क्योंकि ऐसी लेडी जिन्होंने पूरा 16 साल अपनी लाइफ का पूरी जनता के लिए दिया, तो उनको 90 वोट क्यों मिले उसके पीछे मैं कारण बताऊंगा। दोस्तों इरोम शर्मा बेसिकली मणिपुर की हैं। और मणिपुर में एक ऐसा एक्ट है जिस आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये दोस्तों आसफा कहते हैं, जो गवर्नमेंट डिस्टर्ब एरिया में लगाता है एक्ट को। और इस एक्ट की खासियत होती है दोस्तों की जो आर्मी के पास फुल पावर होती है, वो किसी को अरेस्ट कर सकती है, वो किसी को सर्च वारंट बिना उनके घर में चेकिंग कर सकती है, किसी के पास भी फोर्सफुली वो कुछ भी काम करा सकती है। यहाँ तक कि अगर उनको संदेह होता है वो किसी को गोली भी मार सकती है। तो ऐसा माहौल डिस्टर्ब एरिया में गवर्नमेंट लगाती है, जहाँ पे डिस्टर्ब एरिया, आपको पता है कि हमारा जो ईस्ट के साइड का है तो वहाँ पे काफी डिस्टर्बेंस चलता था। तो 2 नवंबर 2000 में दोस्तों इरोम शर्मा के सामने कुछ ऐसी घटना हुई। वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ बेगुनाह लोग मारे जाते हैं आर्मी के द्वारा। तो उनको इतना गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि नहीं अब इस एक्ट को यहाँ से हटाने पड़ेगा क्योंकि बेगुनाह लोग भी काफी मारे जा रहे हैं। तो इस एक्ट को हटाने के लिए उन्होंने 5 नवंबर 2000 दिन काल भूख हड़ताल तक चले गई थी। और उन्हें एक प्रतिज्ञा और करी थी कि जब तक ये एक्ट नहीं हटेगा तब तक वो अपने बाल भी नहीं संवारेंगी। तो दोस्तों जब ऐसा होता है तो आसपास के एरिया में जब लोगों को मालूम चलने लगे कि कोई ऐसी लड़की है जो हमारे लिए इस एक्ट को हटाने के लिए भूख हड़ताल में बैठी, तो मणिपुर में आसपास लोगों को मालूम चलने लगा। और जैसे प्रशासन को मालूम चला उधर की, तो प्रशासन ने क्या किया, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लगे। क्योंकि अगर उसको कुछ हो जाता उस टाइम पे, क्योंकि कई लोगों ने उस टाइम पे क्या कर दिए थे, हथियार उठाने लगे थे। कई लोग हथियार उठा रहे थे। केवल इरोम शर्मा ऐसी थी जो अहिंसा के रास्ते पे चल रही थी और ये भूख हड़ताल करके वो अपनी मांग कहीं ना कहीं अपनी पूरी करवा सकती थी, जो इस एक्ट को हटाना चाहता। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ही आता है कि जब मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि उन्होंने 16 साल तक भूख हड़ताल रखी, तो वो मरी क्यों नहीं? क्योंकि
मुझे लगता है कि ज़्यादा भूख हड़ताल लोग ज़्यादा 10 दिन 20 दिन 30 दिन ज़्यादा इतना हो रह सकता है, नहीं तो अभी तब तक तो किसी न किसी की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों जब मैंने पहले बार सुना था कि इरोम शर्मा ने 16 साल तक भूख हड़ताल रखी, तो मैं भी चाहूँगी कि 16 साल तक भूख हड़ताल ऐसा कौन रख सकता है। तो बाद में जब मैंने पता किया तो हुआ क्या था दोस्तों, जब वो भूख हड़ताल कर रही थी तो आसपास जो प्रशासन था, जब उनको मालूम चला कि कोई लेडीज भूख हड़ताल कर रही है, और ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि अगर उनकी जान चली जाती तो वहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो सकता था और कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बिगड़ सकती थी। वैसे ही वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कई लोग हथियार उठाने तैयार हो गए थे। तो वहाँ पे कुछ ऐसा चल था, वो इकलौती ऐसी इरोम शर्मा थी जो भूख हड़ताल से अहिंसा के मार्ग में चल रही थी, जो गांधी जी को फॉलो किया करती थी। तो उस टाइम क्या हुआ कि प्रशासन ने क्या किया, उनके हाथ पैर पकड़ के उनके नाक पे नली डाली थी। कभी भी आप उनकी पिक देखोगे तो उनके नाक में एक नली रहती थी, जिसमें उनको लिक्विड के द्वारा उनको जो वैसे पौष्टिक आहार दिया जाए जिससे वो जिंदा रह सके। पर उन्होंने 16 साल तक अपने मुंह से कुछ भी निवाला नहीं खाया था। उस टाइम पुलिस वाले क्या करते थे, जैसे ही उनको वो भूख हड़ताल में बैठे रहती थी तो उनको जेल में ले जाते थे, क्योंकि पुलिस वाले उन पर यह दावा करते थे कि यह औरत अपनी आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आत्महत्या करना पहले एक गुनाह हुआ करता था जिसकी सज़ा मिनिमम 1 साल तो हुआ करती थी। तो सबसे ज़्यादा बार भी जेल इरोम शर्मा गई थी। पर जब 2014 में जब हाई कोर्ट ने कहा कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो वोट भी नहीं दे सकती है, जब वो जेल में होंगी तो वोट कैसे देंगे, तो कोर्ट कहते हैं कि इनका जो राइट्स ऑफ वोट है तो कहीं ना कहीं इनका उल्लंघन हो रहा है, तो इनको बाहर किया जाए। और 10 मार्च 2016 को दोस्तों इनको न्यायालय से भी रिहा मिल जाता है कि इनको वो है, और फिर ये 27 जुलाई को डिसाइड करती है कि ये अपनी भूख हड़ताल तोड़ देंगी और इलेक्शन लड़ेंगी। तो दोस्तों होता है क्या है कि जब ये भूख हड़ताल तोड़ती हैं तो काफ़ी लोग इनसे नाराज हो जाते हैं। एक तरह से लोग इनका स्वागत भी करते हैं कि इन्होंने 16 साल तक मणिपुर के लिए भूख हड़ताल करी, पर एक तरफ से लोग दुखी भी थे। जब ये इलेक्शन में खड़ी होती है तो लोग नाराज की वजह से इनको वोट नहीं देते हैं, उनको केवल 90 वोट ही पड़ते हैं। तो उन लोगों की भी एक गलती थी कि लोगों को लगता था कि एक लेडीज राजनीति में नहीं आ सकती, पर इनको ये मालूम था कि क्या पता ये राजनीति में आके कुछ और भी कर सकती थी, क्योंकि राजनीति में आके उनके पास कुछ पावर हो सकती थी। तो असपा एक्ट तो वहाँ पे से उस टाइम नहीं हटा था। और दूसरी चीज सबसे मेन बात ये थी कि दोस्तों कि 2016 तक 16 साल तक दोस्तों उनके पास हमारे देश का कोई भी प्राइम मिनिस्टर मिलने नहीं गया। तो कई लोगों ने इनको वोट इसीलिए नहीं दिए थे दोस्तों कि कई लोगों को लग रहा था कि इसने अधूरे में छोड़ा। जब एक्टिविटीज मतलब जब कुछ होने हलचल टाइप के होने लगे थी तो लोगों को लगा कि इन्होंने बहुत जल्दी ये अपना आंदोलन छोड़ा, इनको कंटिन्यू रखना चाहिए था। कई लोगों को इनके नाराजगी थी कि शायद इरोम शर्मा को शादी करनी थी, तो इस वजह से इन्होंने अपना अनशन तोड़ा। कई लोगों के विचार थे कि जब इरोम शर्मा बिना खाए पिए इतना कुछ कर सकती है, जब भूखे रह के भूख हड़ताल में रह के इतना कुछ कर सकती है, तो जब खा पी के ये बहुत कुछ कर सकती है। आज भी ये मणिपुर के लिए कुछ ना कुछ समाज सेवा का काम करती रहती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा स्पेशली इरोम शर्मा के लिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी भूख हड़ताल की वजह से भले कुछ वो असफल तो नहीं हट पाया, पर एक बहुत बड़ी बात होती है कि अपने राज्य के लिए 16 साल तक भूखा रहना और इतना बलिदान देना, अपनी पूरी लाइफ का बलिदान देना 16 साल तक दोस्तों बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आज के लिए भाई इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।